हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल आर्ट्स ऑनलाइन क्लासेस में। हम उम्मीद करते हैं कि आप सब अच्छे होंगे। तो आज हम लोग देखने वाले हैं क्लास 12th हिस्ट्री भाग नंबर 1 भारतीय इतिहास के कुछ विषय पुस्तक के इनके मन के तथा अस्थिया चैप्टर से। हमने इससे पहले वाले वीडियो में 1 से लेकर और 6 तक का सभी सब्जेक्टिव क्वेश्चन को करा रखा है। तो 7वां नंबर प्रश्न आपके सामने है। हड़प्पा सभ्यता से शिल्प उत्पादन के लिए कच्चे माल की सूची बनाइए तथा चर्चा कीजिए कि वह किस प्रकार से प्राप्त किए जाते होंगे। जो हड़प्पा सभ्यता थी उसमें जो मनके बनाए जाते थे, मृतभांड बनाए जाते थे, तो इसके लिए जो कच्चे माल की आवश्यकता पड़ती थी वह कहाँ से लाई जाती थी, तो इसकी चर्चा करना है हमें। तो कच्चे माल की सूची, कच्चे माल और स्थान। सोना दक्षिण भारत में कुल्हार से लाया जाता था। जो दक्षिण भारत था उसके कुल्हार से सोना लाया जाता था। तांबा खेतड़ी राजस्थान के ओमान से लाया जाता था। और शंख जो था वो नागेश्वर तथा बालाकोट से लाया जाता था। और कार्नेलियन जो भरूच गुजरात से लाया जाता था। और सेलखड़ी दक्षिण राजस्थान गुजरात से लाया जाता था। लाजवर्द मणि सुरतुगई तथा राजस्थान से लाया जाता था। और चांदी मेसोपोटामिया तथा ईरान और अफ़गानिस्तान से लाया जाता था। जो हड़प्पावासी थे वो कच्चे माल की प्राप्ति के लिए क्या करते थे। कच्चे माल प्राप्त करने के तरीके। मिट्टी तथा कच्चे माल स्थानीय स्तर पर उपलब्ध थी। जो मिट्टी थे और कच्चे माल थे उन्हें स्थानीय स्तर पर ही उपलब्ध थी, परंतु पत्थर, लकड़ी तथा धातु जलोढ़ मैदान के बाहर के क्षेत्रों से मंगाने पड़ते थे। जो हड़प्पावासी थे उन्हें मिट्टी तथा कच्चे माल स्थानीय स्तर पर ही उपलब्ध थे तथा पत्थर, लकड़ी, धातु जलोढ़ के मैदान से बाहर क्षेत्रों से मंगाने पड़ते थे। हड़प्पा सभ्यता के कच्चे माल प्राप्त करने के निम्नलिखित उपाय हैं। जो हड़प्पा सभ्यता के लोग थे उन्हें कच्चे माल प्राप्त करने के लिए नीचे निम्नलिखित उपाय हैं। बस्तियों का स्थापित करना। जो हड़प्पा सभ्यता के लोग थे वो ये देखते थे कि कौन सी जगह पे कौन सी वस्तु उपलब्ध है, वहाँ पे अपना बस्तियाँ स्थापित कर लेते थे। हड़प्पा वासियों ने नागेश्वर एवं बालाकोट में बस्तियाँ स्थापित की क्योंकि वहाँ पर शंख आसानी से उपलब्ध थे। जो हड़प्पावासी थे वो नागेश्वर एवं बालाकोट में बस्तियाँ स्थापित किए क्योंकि वहाँ पे उन्हें शंख आसानी से मिल जाते थे, जिसके वह मनके बनाते थे और चूड़ियाँ भी बनाते थे। अफ़गानिस्तान के सुरतुगई में बस्तियाँ बनाई क्योंकि उसके निकट बहुमूल्य नीले रंग के लाजवर्द मणि प्राप्त होते थे। लोथल भी कार्नेलियन नामक पत्थर के स्रोत थे। जो लोथल था वो भी कार्नेलियन नामक पत्थर का स्रोत था। गुजरात एवं भरूच सेलखड़ी का स्रोत माना जाता है। दक्षिण राजस्थान तथा उत्तरी राजस्थान एवं गुजरात में धातु के स्रोत मिले हैं। जो दक्षिण राजस्थान है, उत्तर राजस्थान है एवं गुजरात में धातु के स्रोत आसानी से उन्हें मिल जाते थे। जो हड़प्पावासी थे वो कच्चे माल प्राप्त करने के लिए अभियान भी भेजते थे। अभियान भेजना, हड़प्पावासी कच्चे माल प्राप्त करने के लिए बाहर के स्थलों से अभियान भेजते थे। राजस्थान के खेतड़ी से तांबा, दक्षिण भारत में सोना के लिए अभियान भेजते थे। जो हड़प्पावासी थे
वो राजस्थान के खेतड़ी नामक स्थान से तांबा प्राप्त करते थे तथा सोना के लिए दक्षिण भारत में अभियान भेजते थे। इन अभियानों के माध्यम से स्थानीय समुदाय के साथ संपर्क स्थापित किया जाता था। जो अभियान भेजा जाता था, जिससे जो स्थानीय लोग थे उनसे संपर्क स्थापित किया जाता था। सुदूर क्षेत्रों से संपर्क, यानी कि जो हड़प्पा वासी थे वो कच्चे माल प्राप्त करने के लिए दूर के क्षेत्रों से भी अपना संपर्क बना रखे थे। ओमान तथा मेसोपोटामिया से संपर्क था। जो हड़प्पा वासी थे उनको ओमान तथा मेसोपोटामिया से भी संपर्क था। ओमान से तांबा प्राप्त करते थे जिसमें निकल युक्त होता था। मेसोपोटामिया से भी व्यापारिक संपर्क था। चांदी ईरान तथा मेसोपोटामिया से मंगाई जाती थी। जो हड़प्पा सभ्यता के लोग थे वो ओमान से मेसोपोटामिया से संपर्क बना रखे थे। ओमान से तांबा प्राप्त करने के लिए वो अपना संपर्क बना रखे थे और जो ओमान से तांबा मिलता था वह निकल युक्त तांबा था। मेसोपोटामिया से भी व्यापारिक संपर्क था। चांदी ईरान तथा मेसोपोटामिया से प्राप्त करते थे। इस तरीके से आपका 7वां नंबर क्वेश्चन का आंसर समाप्त हुआ। और फिर देखते हैं कि अगला प्रश्न 8वां नंबर क्या है आपके सामने।